हेलो दोस्तों, विक्राज रेलवे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, रेलवे भी एक्शन मोड में चल रहा है। अभी कल ही 2 नोटिफिकेशन दिया और आज देखिए फिर से एक नया नोटिफिकेशन दिया गया है एएलपी के एग्जाम को लेकर। एग्जाम कैलेंडर समझिए इसमें पूरा दे दिया गया है। इसकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है आप लोगों की और इसका डेडलाइन कैसे सेट करें, उस सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो आइए पहले इस नोटिफिकेशन को हम देख लेते हैं। दोस्तों ये देखिए टाइमलाइन आया है अभी रेलवे बोर्ड की तरफ से। इसमें देखिए क्या क्या लिखा है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट को अगर देखेंगे तो जितने भी अभ्यर्थी है वो एएलपी का जो नोटिस दिया गया है उसके लास्ट डेट के अंदर वो सबमिशन कर ले, मतलब एप्लीकेशन को डाल दे। ये रेलवे बोर्ड के थ्रू एडवाइस दिया जा रहा है ताकि कोई मतलब जैसे होता है लास्ट टाइम में कोई हो सकता है कुछ इश्यू हो जाए, सर्वर डाउन हो जाए, इस वजह से आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाए तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। तो वो इस तरीके का वो नोटिस दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं वो। फिर सेकेंड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे CBT-1 एग्जाम फॉर द पोस्ट आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड हेल्ड बिटवीन जून एंड जुलाई अगस्त 2024। मतलब ये आपको देखिए डेडलाइन टाइमलाइन समझिए दे दिया है। जून और अगस्त में 2024 के अंदर आपको एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब 6 से 7 महीने के अंदर आपका ये एग्ज़ाम इसका हो जाएगा। उसके बाद तीसरे में देखेंगे तो सेकेंड स्टेज जो एग्ज़ाम है वो भी आपको देखिए सितंबर 2024 में दे देगा। मतलब आपको समझिए 1 मंथ या 2 मंथ का टाइम मिलेगा और उसके तुरंत बाद आपका फिर एग्जामिनेशन हो जाएगा सेकेंड स्टेज का। फिर फोर्थ नंबर पर देखेंगे तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो साइको टेस्ट जिसको बोलते हैं वो आपको देखिए नवंबर में ले लिया है। तो ये देखिए काफ़ी जल्दी वो ले रहा है। उसके बाद ये 5 नंबर पे देखेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो नवंबर 2024 से दिसंबर 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में ये प्लीज नोट में लिखा हुआ है कि द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ एएलपी इज प्रोविजनली पैनल फॉर इशू इन जनवरी 2025। मतलब ये बोला जा रहा है कि फिर इसी साइकिल की तरह चलेगा, हर साल आपको जनवरी 2025 में वैकेंसी दिया जाएगा। और आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इससे आपको एनालिसिस करना काफ़ी आसान हो जाता है कि हमारा कौन सा चैप्टर कमज़ोर है, किस पे हम फोकस करें। तो उसके लिए आप ये किरण पब्लिकेशन की रेलवे एएलपी की बुक को पढ़ सकते हैं। तो ये एएलपी की प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज दोनों आपको मिल जाएंगे। टीसीएस पैटर्न पे आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही इसमें डाला हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे जो अभी तक एग्जाम हुए हैं 2018 में और 2019 में, तो उसके सारे क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए हैं। साथ में आपको 56 सेट मिल जाएंगे और सॉल्व पेपर भी है, मतलब सॉल्व किया हुआ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। और इसमें ट्रेड भी मिल जाएंगे। ट्रेड जैसे फिटर है, मैकेनिकल डीजल है, इलेक्ट्रॉनिक है, मैकेनिक्स है, फिजिक्स एंड मैथ है, ये सारे देखिए इसमें है। फिजिक्स एंड मैथ आपको ये टेक्नीशियन वाले के लिए है। देखिए एएलपी एंड टेक्नीशियन के एग्जाम पिछली बार जो साथ में दोनों का हुआ था तो दोनों का सिलेबस सेम ही रहता है, आप पढ़ सकते हैं इसको। इस बार क्या किया कि दोनों की वैकेंसी अलग अलग कर दिया, लेकिन क्वेश्चन लगभग दोनों का पैटर्न सेम ही रहेगा। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए इसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें साइंस से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको सिलेबस को देख के आसानी से तैयारी कर सकते हैं। इसमें खास कर देखेंगे तो एनालिसिस से काफ़ी आपको अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। शॉर्ट एंड लॉन्ग फॉर्म दोनों में मिल जाएगा। तो बुक की मोटाई लगभग इतनी है और इसका प्राइस अगर देखेंगे तो आपको 395 शो करेगा, लेकिन ये आपको दुकान पे या ऑनलाइन आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिल जाएगा, तो आप इसको ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, चाहे तो आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए फिर हम वापस बात करते हैं इसके स्ट्रेटजी पे। तो देखिए अभी ये जिस तरीके से रेलवे इतना स्पीड प्रोसेस सब कुछ बता रहा है, नोटिफिकेशन दिए जा रहा है, तो और कहीं ना कहीं क्या है कि अभी छात्र बहुत लोग हैं जो पटना में छात्र है, वो बहुत लोग अभी धरना प्रदर्शन कर ही रहे, प्रोटेस्ट कर ही रहे। इसके दबाव में हो सकता है वो बहुत जल्दी नोटिस वो दे रहे हैं और वो बता रहे हैं सबको कि हमारा आपका एग्जाम डेट जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आप जल्दी से उसको फॉर्म फिलअप कर लें। लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है, वो अभी भी अड़े हुए हैं कि वैकेंसी को बढ़ाया जाए, सीट को थोड़ा बढ़ाया जाए। हालांकि सीट काफ़ी कम है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 5 साल डिले फॉर्म आया, कम से कम इस बार वैकेंसी अच्छा दे देना चाहिए। फिर अगले साल से 5,000 6,000 दे तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर साल आप 5,000 करके देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा मानना है। लेकिन इस बार इनको अच्छा खासा वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा करके दे देना चाहिए। जिस तरीके से उस पर स्टार्टिंग में 2018 में हम लोग का टाइम में ग्रुप डी में एएलपी में 1 साल के अंदर में सबको ज्वाइनिंग करवा दिया था, उस वही प्रोसेस हो सकता है इस बार भी बहुत तेज़ी से करे सरकार। आप अभी खास कर क्या कीजिए, प्रोफेसर को एक सेट डेली लगाइए और बाद में मॉक टेस्ट को भी फिर लगाते रहिए। मतलब एक दिन अल्टरनेट करके चाहे तो लगा सकते हैं। फिर उसको एनालिसिस अगर आप कर लेते हो तो समझिए आपके लिए बहुत बढ़िया है। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपका जो गलती हुआ उसको ठीक करें और उसको सुधार करके फिर आगे वो गलती नहीं हो तो उस पर ध्यान दें, इसीलिए एनालिसिस किया जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, सेट बनाते हैं और वो सीधा नंबर अपना चेक करते हैं कि हाँ मेरा इतना सही हुआ गलत हुआ, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, फिर दूसरा सेट मारते हैं और वो पूछते रहते हैं कि भैया मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। तो भाई मार्क्स नहीं बढ़ेगा क्योंकि आपका कारण है, सेट लगाने से मार्क्स नहीं बढ़ता है।
आपको उसके लिए एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको अपना वीकनेस पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा, कौन सा चैप्टर कमज़ोर है उसको आपको लेके चलना पड़ेगा, तभी आप कुछ आगे कर सकते हैं। मैथ में कोई चैप्टर आपसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उस चैप्टर को पूरा चैप्टर को प्रॉपर बना ले, ताकि आपको उस चैप्टर से आगे फिर अगले सेट में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले। इसलिए सेट बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है, मॉक टेस्ट भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पूछेंगे मेरे से कि भाई तुम तो खुद ग्रुप डी में हो, एएलपी तुमसे क्रैक हुआ नहीं और तुम खुद ज्ञान दे रहे हो। देखिए टेक्नीशियन का मेरा आईटीआई नहीं है, टेक्नीशियन का हमने CBT 2 भी दिया था, मेरा वो मेरिट इस तरह नहीं बन पाया क्योंकि कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया। देखिए एक सक्सेस व्यक्ति के पास जितना अनुभव नहीं होता है उतना एक फेलियर व्यक्ति के पास अनुभव होता है, क्योंकि वो हर गलती से सीखता जाता है। हमने बहुत सारे एग्जाम दिए, 35-36 लगभग एग्जाम दिए होंगे, बहुत कुछ हमने सीखा उससे। तो हमारा एक तजुर्बा कहता है कि हमारी कहाँ कमजोरी रही, किस तरीके से मेहनत करना चाहिए वो मैं आपको बता सकता हूँ। इसलिए मैं उसको नज़र में रखे हुए मैं खुद भी अभी अपने स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, उसी का मैं भी फिलहाल फोकस कर रहा हूँ। BPSC की भी तैयारी फिलहाल मेरा चल रहा है, तो हम उसी पर लगे हुए हैं, अपनी गलतियों को कमियों को सुधार करके फिर कर रहे हैं। तो इसलिए अपनी गलती से सीखना चाहिए। पिछले बार ग्रुप डी में या ALP में आपका नहीं हुआ तो इस बार वही कमी को देखें कि क्यों नहीं आपका हुआ रिजल्ट, तभी आपका रिजल्ट इस बार जल्दी हो सकता है। फिर वही गलती दोहराएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए अपनी गलती को थोड़ा देखें, सीखें कि कहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो रहा है, उसको ठीक करें जल्दी। और एक डेडलाइन जो होता है, हम लोग डेडलाइन जो सेट करते हैं, तो मैं जब पढ़ता था उस समय वही करता था। जैसे मेरा एग्जाम का मंथ मान लीजिए 3 मंथ 4 मंथ बाकी है, तो मैं कॉपी पे लिखता, पन्ना पे लिख के चिपका देता था कि हाँ इतना, मेरा उल्टा गिनती में शुरू करता था कि हाँ मेरे इतने दिन बच गया। डेली में एक दिन को काट देता था कि आज मेरा दिन निकल गया, और एनालिसिस भी करता था कि आज मैंने कितना पढ़ा। तो इससे काफ़ी आपको पता चलेगा कि आप आज पढ़ाई कितना घंटा पढ़े, 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, क्या सीखने को मिला। इसको एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। इस तरीके से आप टाइमलाइन बना सकते हैं खुद के ऊपर, और डेडलाइन सबको पता चलेगा कि हमारे इतने कम समय में अभी आपको इतना पढ़ना है, तभी आप उसको अचीव कर सकते हैं। और आप तैयारी कर रहे हो तो CBT 1 हो गया, CBT 2 है, साइको टेस्ट है, ये तीनों को आपको लेके चले, बैलेंस करके चले। बीच बीच में साइको टेस्ट भी दिया करे 1-2, ताकि उस समय आपका ये प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि साइको टेस्ट आपका 1 महीने के बाद ही ले लेगा। हालांकि साइको टेस्ट उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, 1 महीने का आप क्लास करके भी कर सकते हैं, तो उसका ये बुक भी कोई ले लेंगे तो आपको आसानी से वो क्लियर हो जाएगा। तो फिर भी आप बीच बीच में थोड़ा उसको देखा करें। हालांकि प्री और मेंस पे ज़्यादा ध्यान दें, CBT 1 और CBT 2 जरूरी होता है, इसके बाद ही आपका साइको टेस्ट होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लें जैसा आपको लगता हो। आप पिछले इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था ALP का, उसका कट ऑफ को एक बार चेक कर ले, कहाँ कट ऑफ कम गया है, उस हिसाब से फॉर्म को फिलअप करें। मीडियम पे डालें ना, ज़्यादा हाई लेवल पे जाए, ज़्यादा हाई सीट पे, ज़्यादा लो सीट पे नहीं जाना, बीच में आपको रहना है। इससे क्या होता है कि वहाँ कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। तो ये आप थोड़ा संभल के रहें, क्योंकि पता चलेगा आपका मान लीजिए OBC कैटेगरी से या जनरल कैटेगरी से आते हैं, कहीं कहीं 80 चला जाता है, 75 चला जाता है। वही किसी अदर जोन में आपको 70 पे उठा लेता है, 65 पे भी ले लेता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जोन कौन सा हो। तो आप एक बार एनालिसिस कर ले, सारे बोर्ड का उठा के देख ले कि कट ऑफ कितना जा रहा है, कौन सा जोन आपके लिए सूटेबल है, उस इस तरीके से आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अच्छा लगे तो दोस्त लोग को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस स्ट्रेटजी के बारे में समझ सके, जान सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।